हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट गाइड करता है प्रोड्यूसर को इन डिटरमाइनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, उसे क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड सेल, और किस तरह से बेचना है। ठीक है, इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इन मनी, जितना भी खर्चा आता है मनी के टर्म्स में, इंक्योर्ड बाय प्रोड्यूसर इन पुटिंग द कमोडिटी फॉर सेल। मतलब जितना भी खर्चा आएगा उसके बेसिस पे ही वो उस कमोडिटी का सेल करेगा। इट इंक्लूड्स पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, इस पर कितना पेमेंट आता है वो भी सब इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है वो 3 मेजर फैक्टर है डिपेंड करता है। पहला, प्राइस पे टू द ओनर ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके ओनर को पेड करना है। सेकेंड, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म, कितना लेवल पे आउटपुट आ रहा है उस पर। थर्ड है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, कितने पीरियड तक उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद है ऑल द कॉस्ट, जो फंक्शन है वो डिराइव होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, बोथ इन शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन पे। टोटल कॉस्ट इज़ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन, दैट इज़ टोटल कॉस्ट इज़ डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स। पहला जो कॉस्ट फंक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रन जो कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि परचेज़ करना ऑफ लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल, केमिकल्स, विच में वेरी द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो चेंज हो सकता है। इन लॉन्ग रन कॉस्ट, द कॉस्ट इंक्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इज़ सफिशिएंटली लार्ज टू अलाउ द वेरिएशन इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड, इक्विपमेंट्स टू प्रोड्यूस, अ लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सब लैंड पे, इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है। शॉर्ट रन जो कॉस्ट फंक्शन है, not only technology and factor price but also capital equipments are fixed. शॉर्ट रन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती है, फिक्स कर दी जाती हैं। देयरफॉर शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद ऑल दोज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी जो फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी कॉस्ट इज़ इक्वल टू एफ क्यू टी पी के। ठीक है, इसमें जो के है वो इंडिकेट करता है कैपिटल को, विच आर ऑल्सो हेल्ड कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट रखा जाता है विद द गिवन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी गिवन है उस टाइम पे। टी फॉर टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, एंड गिवन फैक्टर प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को हम लिख सकते हैं सी इज़ इक्वल टू एफ क्यू टी पी एफ, जहाँ पे जो सी है वो डिनोट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यू डिनोट करता है द लेवल ऑफ आउटपुट, एंड टी द टेक्नोलॉजी, पी एफ इज़ द प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट में पहला तो है मनी वर्सेस रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं मनी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय फर्म फॉर हायरिंग और बाइंग ऑफ इनपुट्स। मतलब अगर कोई भी जो फर्म है बाय कर रही है इनपुट्स अपने, तो वो वाला जितना भी मनी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम मनी कॉस्ट कहते हैं। दैट इज़ मनी एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस या फिर सैलरीज। ठीक है, वेजेस या फिर सैलरीज अगर हम दे रहे हैं तो उन सारा जो मनी एक्सपेंडिचर आएगा वो सबको हम मनी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, रियल कॉस्ट क्या होता है? रियल कॉस्ट होता है रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द पेन, सेक्रीफाइस एंड डिस्कम्फर्ट फेस्ड बाय द लेबर ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी।